हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद हो, प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर जी, आज की सुबह के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह जो आपने दिखाई परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद हो राजा यीशु। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे भाइयों बहनों को आने जाने में सहायता करना पिता परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर उन्हें वो सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, जो सामर्थ्य आप परमेश्वर देने का वायदा बाइबल में करते हैं पिता परमेश्वर जी। परमेश्वर जी ने वो शक्ति सामर्थ्य देना कि इनका हर बिगड़ा काम आज बन जाए पिता परमेश्वर जी, और वो हर समस्याओं को ये पार करने वाले बने पिता परमेश्वर जी। और वचन कहता है परमेश्वर जी कि अगर कोई राई के दाने बराबर ही भरोसा परमेश्वर जी वचनों में करता है पिता परमेश्वर जी, आप उसका विश्वास बनाए रखते हैं पिता परमेश्वर जी, और विश्वास योग्य समझ के परमेश्वर से वचनों में आगे बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर जी। आज इन्हें भाइयों बहनों को परमेश्वर जी ने आगे बढ़ने में इन्हें सहायता करें पिता परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी ये निराश है, हताश है, जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर जी, वो समस्या आप जाने समझे और पिता 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 परमेश्वर जी, इन्हें उस समस्या से छुटकारा पाने में परमेश्वर सहायता करें। परमेश्वर जी वो सद्बुद्धि प्रदान करे पिता परमेश्वर जी, कि हर समस्या को ये पार करने वाले महान परमेश्वर बने। राजा यीशु धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। बाइबल के वचन में परमेश्वर बोलते हैं एक बार कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर कहीं जा रहे थे और वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ था, और उस पेड़ से परमेश्वर, उस पेड़ में आप परमेश्वर ने देखा कि उसमें कोई अंजीर है या नहीं है। परमेश्वर को भूख लगी थी, और कहते हैं उस वक्त ही उन्होंने ये कहा, देखा कि उसमें कोई अंजीर नहीं है, तो उन्होंने कहा जा तू सूख जा। और दूसरे दिन जब पौलुस उनके साथ आया, तब उन्होंने पौलुस ने देखा कि उस पेड़ में सूख गया था वो पेड़। तो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, आपने कल ही जो श्राप दिया था इस पेड़ को, आज ये सूख गया। तब परमेश्वर बोले कि तू अगर विश्वास कर ले परमेश्वर ने सच्चे मन से, और जो तू बोले वो काम हो जाएगा। अगर तू पेड़ को बोले कि ये समुद्र में जा गिर, और पहाड़ को बोले ये गिर जा, तो पहाड़ भी समुद्र में जा गिरेगा। आप ये सोचिए कि लाल सागर में जब गिर सकता है, रास्ता बन सकता है, और बड़े बड़े पहाड़ भी टूट सकते हैं, वो गिर सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य संभव हुआ ही नहीं। आज ये बहुत सारे लोग हैं जो उदास हैं, निराश हो चुके हैं, सोचते हैं कि उनका काम कोई भी सफल हो ही नहीं सकता। वो जिस भी काम को करते हैं उसमें असफल होते हैं, या मान लीजिए कमा के लाते हैं तो उनके घर में बरकत नहीं होती है, तो उनके मन में ये आता है कि हाँ, कुछ हो नहीं सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं न कहीं वो शैतान के चंगुल में फँसे हुए हैं, उनके घर में शैतान का साया है। क्योंकि बुरी चीज़ जब तक होती है घर में, तब तक कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। तो आज बुरे कामों से हमें बचना चाहिए, और मन में कहीं न कहीं कोई बुराई होती है, तभी परमेश्वर का वचन जो है वो काम नहीं करता जीवन में। क्यों? कहीं न कहीं तो बुराई है हमारे मन में। वो बुराई जब तक नहीं हटेगी, जब तक आपके मन में दोष है, दोष नहीं हटेगा, तो आपका कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। तो आपको उन दोषों से छुटकारा पाने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आज एक मन होके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। एक मन होना माने आपके 2 मन होते हैं, इधर भी जाऊँ, उधर भी जाऊँ। आपको रास्ता एक ही चुनना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि एक नाव में सवार होना पड़ता है, तो आपको एक नाव में सवार होना पड़ेगा, प्रभु यीशु के होना पड़ेगा आपको। आप प्रभु यीशु के हो गए, तो प्रभु यीशु पे विश्वास करिए, उसी से अपनी समस्या शेयर कीजिए। वहीं आप रोइए जितना रोना है, अपनी समस्याएँ बताइए, प्रभु यीशु से बात करिए प्रार्थना में। आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए, कहिए कि कब अभिषेक आएगा परमेश्वर आपका, कब आप मुझ पे अनुग्रह करोगे? प्रभु यीशु, मुझे मेरा उत्तर दो मेरी समस्याओं का, मेरी समस्या कब हल होगी? ऐसे आप बात करेंगे, प्रभु यीशु आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने वाला है, वो शक्ति सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। आपको लगता होगा, हमें लगता है कि उसके लिए कोई कार्य संभव है। कोई कार्य संभव नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। तो अब हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड परमेश्वर जी। आज हम अपने भाइयों-बहनों के लिए परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं। इनको एक मन होके प्रार्थना करने का मन दें पिता परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, इनकी हर एक समस्या को जाने-पहचाने परमेश्वर जी। आज मुझे तो नहीं पता पिता परमेश्वर जी, पर आपको पता है पिता परमेश्वर। भाइयों-बहनों को कौन-सी समस्या परमेश्वर जी, कौन-सा मन का रोग, तन का रोग, धन का रोग परमेश्वर जी है। धन की समस्या परमेश्वर जी, आज इन्हें हर एक समस्या से छुड़ाएँ पिता परमेश्वर। राजा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, राजा यीशु के नाम से, कि हर एक समस्या से बचाए जाएँ पिता परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी, इन्हें आने-जाने में इनकी सहायता करना पिता परमेश्वर जी, इनके अंग-संग रहना पिता परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, जहाँ ये जाएँ पिता परमेश्वर जी, आप इनके संग जाना पिता परमेश्वर जी। ये सही रास्ते पे चलें पिता परमेश्वर जी, और जो गलत रास्ते बच्चे चलेंगे पिता परमेश्वर, जो लोग चलेंगे पिता परमेश्वर जी, उन्हें गलत रास्तों से सही रास्ते पे आने में सहायता करना पिता परमेश्वर। आज जिन भाइयों-बहनों को जहाँ भी शरीर में कहीं दर्द है, सर का दर्द, पेट का दर्द, जहाँ भी कमर का दर्द,
हाथ-पैरों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, वो आज वहाँ हाथ रखें अपने और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ये दर्द को आप दूर करें पिता परमेश्वर जीवन में कभी उस जगह पे परमेश्वर जी वो दर्द ना होने पाए मेरे भाइयों-बहनों पे परमेश्वर जी आप आशीष बनाएँ पिता परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी भाइयों-बहनों पे अनुग्रह के करें पिता परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी ये भाई-बहन आपको आपके वचनों में आगे बढ़ें पिता परमेश्वर जी। हे महान परमेश्वर जी, राजा यीशु ये आपको जानने वाले बने महान परमेश्वर जी और आपका आगमन बहुत निकट है पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु के नाम में सारी आदर और महिमा समर्पित करते हुए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना और माँगते हैं प्रभु यीशु। आशीष बनाए परमेश्वर प्रत्येक जन पे आप सभी को। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। वचनों में आगे बढ़ें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को जय